Okay, now we see some more properties of this set. Okay, this is written as f of n belongs to theta g of n और f of n is equal to theta g of n. ये जो पीछे हमने डेफिनेशन लिखी है या हम कह रहे हैं कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन की हमने सारी बात की है और उसकी हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन देखी है, तो इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है ना, कि जब फंक्शन उसका हिस्सा होता है ना तो हम उसको कहते हैं कि फंक्शन बिलोंग्स टू, ये आप सिंबल यूज़ करते हैं, या इक्वल भी लिख सकते हैं। तो इसका बेसिक मतलब यही होता है कि फंक्शन जो है वो जी ऑफ एन से एसिम्प्टोटिकली इक्वलेंट है, सही है। दिस मीन्स दैट दे हैव एसेंशली द सेम ग्रोथ रेट्स फॉर लार्ज एन। जैसे जैसे एन बड़ा होता है इन तमाम फंक्शंस की जो भी सेट में है वो तमाम के तमाम उन सब का जो वो है उनकी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो है या ग्रोथ रेट जो है वो सेम है। तो जितने भी फंक्शंस होंगे ना जो थीटा जी ऑफ एन में आएंगे या थीटा एन स्क्वायर में आएंगे, जितने भी फंक्शंस होंगे, जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे, उन सब का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या होगा, सेम होगा, सही है ना। थीटा एन स्क्वायर वालों का में जितने भी आएंगे फंक्शन सारे के सारे वो आपस में एसिम्प्टोटिकली इक्विवेलेंट होंगे। थीटा एन क्यूब में जितने होंगे वो आपस में सारे के सारे जो भी पॉलिनोमियल होगा 7n क्यूब प्लस 7n प्लस 5, 2n क्यूब प्लस 6n प्लस 7, इन सब का, क्योंकि हम डोमिनेटिंग टर्म को देखते हैं, ठीक है ना, क्यूब वाले। तो जो सारे एक तरह के हैं वो एक उसमें आएंगे, एक थीटा नोटेशन में आएंगे, थीटा एन क्यूब में आएंगे या थीटा एन स्क्वायर में आएंगे, और आपस में वो सारे बराबर होंगे एसिम्प्टोटिकली, सही है। थिंक इट ग्राफिकली, मेक ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन विच गेट्स क्लोजेस्ट टू ईच अदर एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो कहता है कि इसको ग्राफिकली भी आप बनाकर देख सकते हैं। दो फंक्शन आप लेना, ठीक है, जो कि एसिम्प्टोटिकली इक्विवेलेंट है। कौन कौन से लें? फॉर एग्जांपल 5n स्क्वायर लें और दूसरा लें 6n स्क्वायर प्लस 5 लें, ठीक है। तो दोनों के आप ग्राफ बनाए ना तो दोनों बढ़ते जाएंगे, आगे जाके दोनों की जो वैल्यू है ना वो करीब करीब होगी। अब आप कहेंगे सर मैंने ये बनाया था लेकिन सर ये तो बहुत दूर जा रहे थे। ये दूर नहीं है सच। अगर इनका कंपैरिजन आप n क्यूब से करेंगे या n से करेंगे या n रेज़्ड टू पावर 4 से करेंगे तो फिर ये आपको करीब आपस में नजर आएंगे, ठीक है ना। यानी जूम आउट होकर थोड़ा आप देखेंगे, जूम इन होकर देखेंगे तो फिर तो आपको लगेगा कि वैल्यूज दूर हो गई। तो जूम आउट होकर देखेंगे उनको, यानी दूर से होकर दूर से देखेंगे तो आपको, जैसे हमारी गैलेक्सीज होती हैं आसमान में, तो मुख्तलिफ गैलेक्सीज होती हैं, उनको दूर से देखें तो सब गैलेक्सीज जो हैं अलग-अलग से गैलेक्सीज नज़र आती हैं, लेकिन जब आप उनको करीब करें तो एक गैलेक्सी के अंदर बहुत कुछ होता है, ठीक है ना, और वो उसमें दूर दूर उसके प्लैनेट्स होते हैं। आई होप कि जो मैं पिक्चर दिमाग में बना रहा हूँ आपकी भी बन रही होगी। अ क्वेश्चन अराइजेस, ठीक है ना, एक क्वेश्चन है, सच तो मुझे नहीं लगता लेकिन ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इतना कोई खास। फ्रॉम वेयर वी गेट एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन। ये जो एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन की हम बात करें क्या क्या है, क्या चीज़ें हैं असल में, क्योंकि स्लाइड्स में तो इस बारे में नहीं लिखा हुआ था लेकिन मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता जा रहा था। वी विल गेट अ फंक्शन और एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल आफ्टर द एनालिसिस ऑफ द एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम के बाद आपके पास पॉलिनोमियल आएगा। तो फॉर एग्जांपल फंक्शंस लाइक 4n square 8n square plus 2n minus 3 this और n square minus 3n जो मल्टीप्लाई करें ना तो n square minus 3 आर ऑल एसिम्प्टोटिकली इक्विवेलेंट फॉर लार्ज n। ये तीनों फंक्शन लगते हैं बिल्कुल डिफरेंट है, पॉलिनोमियल डिफरेंट लगते हैं, लेकिन ये असल में इक्विवेलेंट है सारे, क्योंकि इनकी डोमिनेटिंग टर्म सेम है, सबकी n स्क्वायर है, ठीक है ना। वैल्यूज आर इक्वल और ग्रोथ रेट इज सेम। ग्रोथ रेट इज डिफाइंड बाय वही बात है n स्क्वायर, ठीक है ना। लगते ये फ़र्क हैं, और आप शुरू में अगर आप ग्राफ बनाएं इनके थोड़े थोड़े फ़र्क होंगे, लेकिन जैसे जैसे n की वैल्यू बड़ी होगी तो आप देखेंगे कि ये आपस में करीब होते जाएंगे। आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक एग्जाम्पल करेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे इनको लेकर, ताकि आपको ये फर्दर क्लियर हो। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप स्ट्रीम सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।